मंदिर में मंदिर के शिखर निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान करीब 40 से 50 फीट गहरा एक प्राचीन कुआं निकल आया है। इस खोज के बाद से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में जो है उत्सुकता और आस्था दोनों बढ़ गई है। पुजारी के अनुसार मंदिर परिसर में पहले कुल 7 प्राचीन कुएं मौजूद थे और संभावना है कि खुदाई में बाकी कुएं भी मिल सकते हैं। यह मंदिर इत्र नगरी कन्नौज के मकरंद नगर क्षेत्र में स्थित एक बेहद प्राचीन सिद्धिपीठ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ माता फूलमती देवी के दर्शन करने के बाद कुएं के पवित्र जल को आंखों में लगाने से नेत्र रोग जो है दूर होते हैं और नजर दोष खत्म होता है। भक्त इस जल को प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। पुजारी का कहना है कि इन कुओं के पानी में अमृत जैसा प्रभाव है और यह शरीर के कई बीमारियों में लाभकारी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि माता फूलमती को भगवान शिव से सिद्धिपीठ होने का आशीर्वाद मिला था, जिससे इस स्थान की जो है धार्मिक महत्ता और बढ़ गई है। पुजारी जी, मंदिर में एक कुआं निकला है खुदाई के दौरान, क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ जानकारी है? माता के दरबार में, जो कि फूलमती माता के दरबार में ये कार्य जो गुम्मट का, तो माता की शिखर चोटी का कार्य चल रहा है, ये तो पहले आप लोगों को बता दें, क्योंकि आप मीडिया भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फूलमती मैया से कहते हैं कि आप लोगों पर सदा ही कृपा और आप लोगों के परिवारों पर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आपके इस सहयोग से जन जन के भक्तों तक खबर पहुँच रही है। आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा फूलमती मैया की हर जगह आज दर्शन भी होते हैं और उनको जानकारी भी मिलती है। ये फूलमती माता का जो गुम्मट बन रहा था, ये आम जनमानस के सहयोग से, आम भक्तों के सहयोग से बन रहा है। इसमें एक किसी भक्त का कोई सहयोग नहीं, इसमें सभी भक्तों का, सभी का अंशदान लग रहा है और सभी के सहयोग से बन रहा है। जो कि माता के दरबार में गुम्मट की खुदाई चल रही थी, पिलर 10 फुट नीचे गड्ढे खुद रहे थे, उसी में एक माता के दरबार में कल एक कुआं जो निकला है, जो कि पौराणिक काल में हमने इतिहासों में सुना था, क्योंकि हमको 20-25 साल माता के दरबार में सेवा करते हुए हो रहे हैं और माता रानी हमसे सेवा करा रही हैं। हमारी ताकत नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं, वो करा रही हैं हमसे, उनका आशीर्वाद है। और उसी में कल एक कुआं निकला है, जो कि कुएं का अंदाज नहीं कितना गहरा है। और कुएं को हम लोग सुनते थे कि कुआं था, तो वो कल सतता माता के दरबार में इतिहास में एक ये विख्यान हो गया है और अटल हो गया है कि हाँ, फूलमती माता पौराणिक काल से यहाँ विराजमान है। और हमें ये लगता है इसी कुआं से फूलमती मैया के जो कि स्नान और दर्शन होते थे और जो इनका जल और जो नीर को, तो वो आज अमृत हो गया, क्योंकि कुएं के स्नान से जो जल कराया जाता था माता को, उसी से जो लोगों को, भक्तों को नीर और जल दिया जाता था आँखों के लिए, या शरीर पर कोई दाग हो जाते थे या कोई भी बीमारियों में से बीता भक्त, तो उसे अमृत के लिए आशीर्वाद, उसे आराम भी मिलता है भक्तों का। तो माता के दरबार में ये सतता घटना कल हुई है। कुआं का इतिहास लगभग कितने कुएं यहाँ पर बताए जाते थे, जो आज पहला कुआं देखने को मिल रहा है? ये इतिहासों में, और जो पहले यहाँ बुजुर्ग लोग थे, कल 80 से 90 साल के लोग भक्त लोग आए थे, बता रहे थे कि आज तक उन्होंने कुआं नहीं देखा है। तो इससे अंदाजा लगाया था कि हमें लगता है कि कई साल पुराना, क्योंकि जो 80 साल के 90 साल के कल बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि हमने आज तक कुआं नहीं देखे, पहली बार उन्होंने भी फूलमती मैया के दरबार में कुआं देखे हैं। और ये देखिए चमत्कार की बात, माता के 5 कदम पर ही कुआं है और माता का विग्रह 5 कदम दूर पर है, और 5 कदम पे ही उनके माता पिता राजा विंध्याचल का विग्रह है। और यही विग्रह फूलमती माता में दोनों पौराणिक और ऐतिहासिक हैं, और उन्हीं के बीच में ये कुआं निकला है। तो इससे ये माता की अमृत और कृपा और आशीर्वाद साक्षात हो गया कि हाँ, पूरा फूलमती माता का दरबार आज भी पौराणिक काल में माता यहाँ विराजमान है। बताया जाता है कि इस मंदिर की आस्था का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और इसकी मान्यता राजा जयचंद के समय से चली आ रही है। कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों के लिए यह मंदिर श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। फिलहाल मंदिर परिसर में आगे की खुदाई को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बाकी 6 कुएं मिलने की संभावना जताई जा रही है। शहर के सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर में शिखर बनने की तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर मंदिर प्रांगण में गड्ढे की खुदाई हो रही थी। उस दौरान इस मंदिर प्रांगण के बीच में एक लगभग 40 से 50 फीट पुराना एक कुआं निकला है, जिसको लेकर हमारी मौजूदगी इस वक्त मंदिर परिसर में। और आप यहाँ साफ तौर देख सकते हैं, प्राचीन सिद्धपीठ मां फूलमती देवी मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पर माता रानी विराजमान है। इसके ठीक लगभग 10 फीट की दूरी पर एक पिलर के लिए जो कि खुदाई चल रही थी, यहाँ पर जो कि मजदूर हैं वह खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर एक कुआं जो कि लगभग 50 फीट गहरा बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार यहाँ के पुजारी के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि यह कुआं लगभग कई सालों
पुराना हो सकता है, क्योंकि इस कुएं को ना ही आज तक किसी ने देखा है। जब से पुजारी जी ने इस मंदिर का जिम्मेदारी ली है तब से इनको को भी इस कुएं की जानकारी नहीं थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मंदिर के पुजारी है। सर, पुजारी जी, किस तरह का एक कुआं है, कैसे जानकारी प्राप्त हुई? ये जो माता रानी का फूलमती माता का दरबार है, जो इसका जो गुम्मट बनने को तैयार हो रहा है सभी भक्तों के सहयोग से, और फूलमती माता के दरबार में ये उनके गर्भगृह में ये नीचे से 100 फीट ऊपर गुम्मट चोटी बनने की सभी भक्तों ने जो इसका निर्णय लिया है मिलके। तो ये काम चल रहा था, चारों गड्ढा यहाँ पर खुद रहे थे 10-10 फीट नीचे, तो बीच में ही माता से 10 कदम दूर पर ही जो बताए जाते हैं पौराणिक काल में, जो कि यहाँ पर 7 कुआं बताए जाते थे, इसमें कि आज पहला कुआं यहाँ देखने को मिला है सभी को। और ये हमें लगता है हजारों साल जब से माता बैठी हैं, इसमें ये भी इतिहास में बताया जाता है कि इसी कुआं से माता को स्नान भी कराया जाता था, और इसीलिए इनका जो जल और जो नीर है माता का अमृत के रूप में सभी भक्तों के लिए प्राप्त होता है। इस कुएं की खुदाई क्या कभी इससे पहले कोई जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर कुआं था? इस तरह के लाखों श्रद्धालु यहाँ आते थे, किसी प्रकार की कोई शंका इस तरह की हुई कभी? नहीं, ये तो पौराणिक और इतिहास में इसका व्याख्यान बताया जाता है कि माता के यहाँ 7 कुआं थे, जो कि आज इसको साक्षात हमने लोगों ने आँखों से इसको देख भी लिया है, और ये आज से अटल हो गया है कि फूलमती माता पौराणिक काल से ही, त्रेता युग के पहले से विराजमान है, तो तभी से ये कुआं भी विराजमान है, उसके साक्षात आप देख रहे हैं। ऐसा कुआं आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। पुजारी, मंदिर को लेकर काफी चर्चाएं रहती हैं। आज जो माता रानी के लिए कहा जाता था यहाँ पर 7 कुएं हैं, पहला कुआं देखने को मिल रहा है, तो माता रानी का क्या इतिहास रहा, इनकी बेटी थी, कैसे यहाँ विराजमान हुई, कुछ जानकारियाँ? ये आप देखिए कितना चमत्कार के ये हुआ है माता के दरबार में। जो राजा रानी इनके फूलमती माता राजा वीरेंद्र चक्र हैं, उनके पास से 10 कदम कुआं निकला है, और फूलमती माता के पास से 10 कुआं। इसीलिए जो इनकी रानी, जो फूलमती माता की माँ थी, वो बताई जाती थी कि वो कच्चे धागे से जो घड़ा पानी लेके जनता को उसको पिला के और अपना घर का भरण पोषण करती थी। इसी को चिंतित होकर इन बेटियों ने अपने विराजमान कर लिए, क्योंकि इतिहास और पौराणिक काल में कानकुज नगरी के नाम से कन्नौज का नाम प्रसिद्ध है और इतिहास में भी व्याख्यान है। आज वो सत्यता भी हो गया है सामने, आप देख रहे हैं फूलमती माता के दरबार में इतना पौराणिक कुआं, और उसकी कोई अंदाज नहीं कितना गहरे है। इसीलिए बताया जाता है फूलमती माता का जो नीर है अमृत के लिए भक्तों के लिए मिलता है। आँखों में या शरीर पर कोई भी तकलीफ होती है, हम लोग तो उसे सारी परेशानी हम लेते हैं, वो साक्षात आज प्रमाणिक हुआ है। जो मंदिर में निर्माण चल रहा है, किसके सहयोग से चल रहा है, और कब तक इसका संकल्प लिया गया, कब तक इसको पूर्ण किया जाएगा? ये फूलमती माता का जो पूरा दरबार है, जो अंदर गर्भगृह में माता का ये गुम्मट, जो कि 9 जनवरी को इसका आगान हुआ था फूलमती मैया की तरफ से, ये सभी भक्तों के सहयोग से बन रहा है। ये माता फूलमती मैया की कृपा से, और सभी जनमानस जितने भी भक्तगण हैं, इसमें सबका अंशदान और सबका सहयोग से ही बनना है। ये किसी एक के सहयोग से नहीं बनना है। ये फूलमती माता और आप सभी मीडिया भाइयों की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का इसमें योगदान बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि आप लोग जो खबर अपने न्यूज़ चैनल से डालते हैं, इससे पता नहीं कितनी दूर दूर से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि माता का मुझे जल चाहिए, माता की मुझे दर्शन हुए हैं। ऐसे ही मीडिया भाइयों से कहते रहें, फूलमती माता को उनके ऊपर कृपा बनी रहे। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो काम जो माता के दरबार में गुम्मट और जो चोटी शिखर बनना है, ये सभी भक्तों का सहयोग है। इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष एक का नहीं, सभी भक्तों का इसमें अंशदान पड़ रहा है और लग रहा है। और आप सबसे विनती भी है, आप सभी भक्त लोग इसमें अपना कोई भी अंशदान देना चाहते हैं, वो फूलमती मंदिर में अंदर आके उसको जो कापी माता के दरबार में बनी हुई है, उसमें आप अपना अंशदान नोट कराएं। इसकी कोई रसीद नहीं कट रही है, ना ही कोई इसका कोई पैसा मांगा जा रहा है। इसका जो भी भक्त अपना अंशदान देते हैं वो यहाँ पर नोट कराते हैं। कोई भी मटेरियल होती है, मोहरम से गिट्टी, सीमेंट, सरिया, वो अपना आके यहाँ नोट कराते हैं और उसका भेजने में शुरू कर दिया है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है।
इसलिए धन्यवाद पुजारी हमारे साथ। अब हम आपको एक बार फिर भाई तस्वीर दिखाते हैं। ये वही कुआं है जो लगभग 40 से 50 फीट गहरा यहाँ के मजदूरों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसकी गहराई काफी ज्यादा लंबी है, जिसको लेकर यहाँ अभी इस कुएं की नाप तो नहीं कराई जाएगी, मगर एक आशंका जो बताई जा रही है वह लगभग 40 से 50 फीट गहरा और एक पुराना कुआं बताया जा रहा है। कन्नौज शहर के मकरंद नगर रोड पर यह मंदिर स्थित है, जहां पर एक शिखर, जिसको हम लोग मठ भी कहते हैं हिंदू धर्म में, उस मठ का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान एक पिलर की खुदाई के दौरान इस कुएं की एक जो की तस्वीर निकलकर सामने आई है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी।